और अब आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताता हूं। ये पुतिन का 22वां वार्षिक संवाद था, जिस पर आज व्हाइट हाउस की नजरें थीं, जिस पर कीव की भी नजरें थीं, जिस पर पूरे पश्चिमी देशों की नजरें थीं। नेटो चीफ भी पुतिन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टकटकी लगाए देख रहे थे। और पुतिन युद्ध के हालात पर बात करने के लिए आज जब मीडिया के सामने आए तो उनकी हर एक बात, हर एक बयान ने ग्लोबली ट्रेंड करना शुरू कर दिया। ऐसा दावा है कि क्रेमलिन को दुनिया भर के अलग अलग मंचों से कुल 20 लाख सवाल मिले थे। सोशल मीडिया से लेकर ईमेल और व्हाट्सएप तक विश्व के तमाम जर्नलिस्ट ने अपने अपने सवाल भेजे हुए थे, जिनके जवाब भी पुतिन की तरफ से तसल्ली बख्श तरीके से दिए गए। कुल 4 घंटे तक चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा जिससे कीव में खलबली मची, पश्चिमी देशों में चिंता की लकीरें उभर आईं, जबकि अमेरिका बहुत खुश हो गया। हम बारी बारी से सारी बातें आपको बताएंगे। पहले आप इस खास तस्वीर पर गौर कीजिए। इस तस्वीर में पुतिन ने अपने ठोस इरादों की झलक दुनिया को दिखाई है। पुतिन की स्पीच के लिए बनाए गए टीवी सेट को लेकर एक स्पष्ट संदेश दिखा। पुतिन के पीछे दीवार पर एक मैप लगाया गया। इस मैप को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि रूसी नक्शे में सिर्फ क्रिमिया शामिल नहीं है, बल्कि यूक्रेन के 4 पूर्वी इलाके डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खरसोन भी इसमें रूस के नक्शे में दिखाए गए हैं। ये वो 4 इलाके हैं जहां पर नियंत्रण के लिए पुतिन ने वर्ष 2022 में स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया था। रूसी सेना अभी तक इन सभी क्षेत्रों पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाई है। इसके बाद भी पुतिन ने इन्हें आज रूस का खास हिस्सा बताने का प्रयास किया। ये संदेश भी दिया कि रूस इन इलाकों पर अपना दावा छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। जबकि ज़ेलेंस्की लगातार ये कह रहे हैं कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, लेकिन अपनी 1 इंच जमीन रूस को नहीं सौंपेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच का यह टकराव थमने वाला नहीं है। इसमें बारूदी आग अभी बहुत है। खैर, अब आते हैं पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। पुतिन ने आज कई बड़ी बातें की, जिन्हें जानकर आप इस युद्ध की नई दिशा और दशा को समझ पाएंगे। पुतिन ने कहा कि 2025 खत्म होने के साथ ही यूक्रेन में बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। सेवरेस्क और क्रास्नोर्मिस्क में रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। रूसी सेना करीब करीब हर फ्रंट पर तेजी से आगे बढ़ रही है। ज़ेलेंस्की बेहतर अभिनेता हैं, कुपियांस जाकर अभिनय करते हैं। यूक्रेन में सत्ता का वैध होना जरूरी है। चुनाव कराए बगैर यह असंभव है। यूरोप पर रूस के अटैक करने वाली थ्योरी बकवास है। पश्चिम सम्मानपूर्वक व्यवहार करे तो कोई विशेष सैन्य अभियान नहीं चलाया जाएगा। हम सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से हल करना चाहते हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की नई रणनीति में रूस दुश्मन नहीं है। हमने राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से प्रस्तावित शर्तों को स्वीकार कर लिया है। ट्रंप ने कुछ प्रस्ताव रखे और हमें कुछ समझौते करने के लिए आमंत्रित किया गया है। अब सारी जिम्मेदारी हमारे पश्चिमी विरोधियों पर है। कीव के मुखिया और उनके यूरोपीय समर्थकों पर शांति की जिम्मेदारी है। और पुतिन ने आज फिर से ये बात सामने रखी कि यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की जिद को एकदम छोड़ना होगा, तभी शांति आएगी। और वहीं रूसी संपत्ति जब्त करने पर कहा कि यूरोपीय संघ चोरी नहीं, डकैती कर रहा है। पुतिन जब ये सारी बातें बोल रहे थे तब ज़ेलेंस्की पोलैंड में थे। वहां से उन्होंने रूस के एक खास हथियार पर अपना डर जाहिर किया और इसी बहाने उन्होंने उस खास हथियार को लेकर पश्चिमी देशों को भी सावधान किया। रूस के इस हथियार का नाम ओरेश्निक है। ये एक मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके बारे में रूस का दावा है कि इसकी उड़ान रेंज जो है वो 1000 से लेकर 5500 किलोमीटर तक है। मैक 10 की स्पीड है, यानी लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार। 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1.5 टन वॉरहेड ले जाने में सक्षम है ये, जिसे परमाणु हथियार से भी लैस किया जा सकता है। और विस्फोट के समय लगभग सूर्य की सतह के बराबर ये तापमान पैदा कर सकती है। और विस्फोट के बाद लक्ष्य वाली जगह का नामो निशान नहीं रह जाएगा, वो राख बन चुकी होगी, ये भी दावा है। कोई भी वायु रक्षा और मिसाइल रक्षा प्रणाली इसे रोकने में नाकाम रहेगी। और 20 मिनट से भी कम समय में ये ब्रसेल्स में नेटो मुख्यालय तक मार कर सकती है। जर्मनी को बर्बाद कर सकती है, पोलैंड को चाहे जब तबाह कर सकती है। रूस ने हाल ही में इस मिसाइल को बेलारूस में तैनात किया, जिसकी पुष्टि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने भी की। ज़ेलेंस्की का यही सबसे बड़ा डर है कि ओरेश्निक उनके पड़ोस में डिप्लॉय हो गई है। पोलैंड की सीमा बिल्कुल बेलारूस से लगी हुई है और इसीलिए ज़ेलेंस्की ने ओरेश्निक का खौफ नेटो देशों में फैलाने की कोशिश की है।